नमस्कार, दिल्ली न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए देखते हैं आज की 15 फटाफट बड़ी खबरों को। संजय सिंह ने कोर्ट से मांगी 7 दिनों की अंतरिम जमानत। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने मौजूदा संसद सत्र में भाग लेने के लिए आप सांसद संजय सिंह की अंतरिम जमानत की मांग वाली याचिका पर प्रवर्तन निदेशालय को नोटिस जारी किया है। आप सांसद ने इसमें हिस्सा लेने के लिए 4 फरवरी से 10 फरवरी तक अंतरिम जमानत की मांग की है। ईडी ने उन्हें दिल्ली एक्साइज पॉलिसी से संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार किया है। इस संबंध में आरोप पत्र भी दायर किया जा चुका है। दिल्ली में भारी बारिश को लेकर इन इलाकों में मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट। दिल्ली और इसके आसपास के राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में गुरुवार को कड़ाके की सर्दी के बीच लगातार दूसरे दिन गरज के साथ अप्रत्याशित बारिश हुई। भारत मौसम विज्ञान विभाग भारी बारिश की भविष्यवाणी की है। मौसम विभाग के मुताबिक दिल्ली और एनसीआर के आसपास के इलाकों में गरज के साथ मध्यम तीव्रता की बारिश होने की संभावना है, जिसमें नरेला, अलीपुर, विवेक विहार, जाफरपुर, नवजगढ़, पालम, सफदरजंग, लोधी रोड, महरौली, लोनी देहात, हिंडन, एएफ स्टेशन, बहादुरगढ़, गाजियाबाद, इंदिरापुरम, छपरोला, नोएडा, दादरी और ग्रेटर नोएडा शामिल है। मोदी सरकार का बड़ा ऐलान, 1 करोड़ लोगों का आयकर माफ। मोदी सरकार ने 1 करोड़ लोगों का आयकर माफ कर दिया है। अब 25,000 रुपए तक कोई भी बकाया प्रत्यक्ष कर जमा नहीं करना होगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट में इसका ऐलान कर दिया। इसके साथ ही यह भी कहा है कि अब ऐसे सभी बकाया डिमांड को वापस लिया जाएगा। इससे करीब देश के 1 करोड़ करदाताओं को फायदा होगा। लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी 17-18 फरवरी को करेगी महामंथन। आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी महामंथन करेगी। दिल्ली में 17 और 18 फरवरी को बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी और राष्ट्रीय परिषद की बैठक होगी। इस बैठक में देश भर से हजारों नेताओं को बुलाया गया है। इस बैठक में पीएम मोदी जीत का मंत्र देंगे। बीजेपी की इस अहम बैठक में पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी समिति के सदस्य के अलावा राष्ट्रीय परिषद के सभी सदस्यों को आमंत्रित किया गया है। बैठक में सांसद, विधायक, विधान परिषद सदस्य, पूर्व सांसद भी बुलाए गए हैं। 29 रुपए किलोग्राम के भाव से मिलेगा भारत चावल। केंद्र सरकार ने चावल के बढ़ते दामों पर अंकुश लगाने के लिए नई योजना बनाई है। सरकार आम लोगों को अगले हफ्ते से 29 रुपए किलोग्राम के भाव से चावल उपलब्ध कराएगी। इसे भारत राइस नाम दिया गया है। केंद्र सरकार पहले से देश की जनता को इसी तर्ज पर आटा और चना उपलब्ध करा रही है। खाद्य विभाग के अधिकारियों का कहना है कि चावल की ऊंची कीमतों का मुद्दा चिंता का विषय है। उम्मीद है कि भारत चावल पहल से कीमतों में कमी आएगी। पीएम मोदी ने बजट को बताया विकसित भारत की नींव को मजबूत करने की गारंटी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने गुरुवार को मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का अंतरिम बजट पेश किया। बजट पेश करने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उस पर अपनी प्रतिक्रिया दी। पीएम मोदी ने कहा कि आज का ये बजट अंतरिम बजट तो है ही, लेकिन ये बजट इंक्लूसिव और इनोवेटिव बजट है। इस बजट में कंटिन्यूटी का कॉन्फिडेंस है। ये बजट विकसित भारत के 4 स्तंभ युवा, गरीब, महिला और किसान सभी को सशक्त करेगा। पीएम मोदी इस बजट से आम लोगों को होने वाले लाभ के बारे में भी जानकारी दी। केंद्र सरकार ने आयुष्मान भारत योजना का दायरा बढ़ाने का किया ऐलान। मोदी सरकार ने दूसरे कार्यकाल का आखिरी बजट पेश कर दिया। इस बार केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अंतरिम बजट पेश किया है। लोकसभा में बजट पेश करते समय वित्त मंत्री ने कहा कि आयुष्मान योजना के दायरे को बढ़ा दिया गया है। अब आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं, सहायिकाओं और आशा कार्यकर्ताओं को भी इस स्कीम का लाभ मिलेगा। वह भी अब इस योजना के तहत मुफ्त इलाज का लाभ उठा सकती हैं। आपको बता दें कि आयुष्मान योजना के तहत लाभार्थी और उसके परिवार को 5 लाख रुपए का मेडिकल इंश्योरेंस मिलता है। धन्यवाद प्रस्ताव पर आज दोनों सदनों में चर्चा, मोदी देंगे जवाब। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर आज दोनों सदनों में चर्चा होगी। लोकसभा में चर्चा का जवाब पीएम मोदी सोमवार को शाम करीब 5 बजे देंगे। पीएम मोदी का जवाब राजनीतिक रूप से काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। दोनों सदनों में चर्चा की शुरुआत महिला सांसद करेंगी। लोकसभा में चर्चा के लिए 12 घंटे का समय रखा गया है। लंच ब्रेक नहीं होगा। इजराइल की मदद को आगे आया भारत, भेज रहा 10,000 लोगों की फौज। भारत से युद्ध से जूझ रहे इजराइल की मदद के लिए 10,000 श्रमिकों की पहली बैच जल्द रवाना होने वाली है। ये लोग अगले हफ्ते से इजराइल पहुंचना शुरू हो जाएंगे। इनका काम श्रमिकों की कमी का सामना कर रहे इजराइल के निर्माण उद्योग की मदद करना है। 7 अक्टूबर को हमास के साथ लड़ाई के बाद इजराइल का निर्माण उद्योग श्रमिकों की गंभीर कमी का सामना कर रहा है। इजराइल बिल्डर्स एसोसिएशन के एक सूत्र के अनुसार ये 10,000 कर्मचारी हर हफ्ते 700-1,000 के ग्रुप में पहुंचेंगे।
आज से आम लोगों के लिए खुलेगा अमृत उद्यान, फ्री में मिलेगा एंट्री। राष्ट्रपति भवन के अमृत उद्यान के उद्यान उत्सव 2024 आम लोगों के लिए आज से खुलेगा। इसका शुभारंभ राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज करेंगी। ये उद्यान उत्सव 31 मार्च तक चलेगा। इसमें पहली बार फ्री शटल बस सर्विस केंद्रीय सचिवालय मेट्रो स्टेशन से उद्यान तक चलेगी। इस बार बहुत सारे सेल्फी पॉइंट भी बनाए गए हैं। लोग अमृत उद्यान देखने के लिए ऑनलाइन टिकट पहले से भी बुक कर सकेंगे। जगदीश अरोड़ा और अनिल अग्रवाल को ईडी ने किया गिरफ्तार, घंटों चली पूछताछ। दिल्ली जल बोर्ड से जुड़े घोटाला मामले में बृहस्पतिवार सुबह प्रवर्तन निदेशालय की तरफ से बड़ी खबर आई है। इस मामले में ईडी ने लोगों से घंटों पूछताछ की, जिसके बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया है। प्रवर्तन निदेशालय ने इस मामले में जगदीश कुमार अरोड़ा और अनिल कुमार अग्रवाल को गिरफ्तार करने की पुष्टि की है। एम्स दिल्ली की एक और सफलता, ऐसी मशीन बना दी जो आधे समय में ही भर देगी जख्म। एम्स की डेवलप की गई मशीन अब जख्मों को भरने का काम करेगी। घाव पर बार बार पट्टी बदलने की जरूरत नहीं होगी और दर्द से छुटकारा मिलेगा। यही नहीं, पट्टी की तुलना में जख्म आधे समय में ही भर जाएगा। एम्स ने अपनी इस नई मशीन को तीसरे एनुअल रिसर्च डे पर प्रेजेंट किया। एम्स का दावा है कि यह मशीन मार्केट में आने के लिए तैयार है। इसे सभी तरह के रेगुलेटरी अप्रूवल मिल चुके हैं। लोकसभा चुनाव से पहले दिल्ली में हलचल, बीजेपी में शामिल हुए आप, बीएसपी और कांग्रेस के नेता। लोकसभा चुनाव 2024 अब कुछ ही महीने बचे हैं। ऐसे में दिल्ली की सियासत में हलचल देखी जा रही है। सभी पार्टियां चुनाव में जीत का परचम लहराने के लिए लगातार मेगा प्लान बना रही है। तो वहीं दिल्ली की राजनीति में दांव पेच देखने को मिल रहे हैं, जहां तीनों प्रमुख राजनीतिक दल अपने विरोधी दलों पर मनोवैज्ञानिक दबाव बनाने और अपना वोट बैंक बढ़ाने के लिए इस दल बदल के खेल को खुलकर खेल रहे हैं, जिसमें कभी कांग्रेस, कभी आम आदमी पार्टी तो कभी बीजेपी एक दूसरे को झटका देते रहते हैं। राजधानी में 3 दिन तक सजेगा बागेश्वर धाम का दरबार, पंडित धीरेन्द्र शास्त्री करेंगे हनुमंत कथा। राजधानी में अगले 3 दिन तक बाबा बागेश्वर धाम का दरबार सजेगा। पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री हनुमंत कथा का पाठ करेंगे। छठी मैया और मृदुल फाउंडेशन के सहयोग से पूर्वी दिल्ली में इसका आयोजन किया जाएगा। इसके उपलक्ष्य में बड़ी संख्या में महिलाओं ने कलश यात्रा निकाली। भारत को आग दिखाने वाले मोइजू के मालदीव पर बजट में मेहरबान हुई वित्त मंत्री। भारत और मालदीव के बीच पिछले कुछ समय से तनातनी चल रही है, लेकिन आज पेश अंतरिम बजट के मुताबिक 2023-24 में मालदीव का संशोधित बजट में 770 करोड़ 90 लाख रुपए है। भारत ने मालदीव के लिए शुरुआत में 400 करोड़ रुपए आवंटित किए गए थे, लेकिन संशोधित बजट में यह रकम करीब 2 गुनी कर दी गई है। मालदीव अरब सागर में स्थित एक द्वीप देश है, जहां भारत कई इंफ्रा प्रोजेक्ट बना रहा है। भारत और मालदीव के बीच तनाव की शुरुआत तब हुई जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लक्षद्वीप दौरे पर मालदीव के तीनों मंत्रियों ने आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। तो ये थी आज की बड़ी खबरें। डेली खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। धन्यवाद।